दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह साधारण कहानी नहीं है। आपने कई बार सुना होगा, किसी के माँ बाप मर जाते हैं, किसी बच्चे के माता पिता किसी हादसे में चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी की आत्मा, चाहे वह माँ हो या पिता का, मौत के बाद भी अपने परिवार की रखवाली करती हो? क्या आपने कभी सोचा है कि एक आत्मा दूसरी आत्माओं से लड़कर अपने बच्चों को बचाए, भले ही वह खुद भूत हो चुकी हो? आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी माँ की आत्मा की कहानी जिसने अपने बेटे को उस ग्रुप की डरावनी आत्माओं से बचाया जिसने कभी उसे भी मार डाला था। यह है मौत की गली का बुलावा, जहाँ डर ही नहीं बल्कि माँ के प्यार की ताकत भी है। तो चलिए आप लोगों को बिना टाइम गवाए हुए सुनाते हैं। उत्तर भारत का वीरान गांव तिलपुर गांव के बीच से तंग अंधेरी गली गुजरती थी। लोग उसे मौत की गली कहते थे, क्योंकि दशकों पहले वही सैकड़ों औरतें और बच्चे एक जालिम के अत्याचार का शिकार बने थे। आज भी रात में उस गली से बच्चों के खेलने, हंसने, फिर अचानक चीखने की आवाज आती थी। गली के आखिरी छोर पर एक टूटा हुआ घर था, जिसमें रघुनाथ नाम का एक मजदूर अपने दो बच्चों के साथ रहता था, बड़ा बेटा अंकित और छोटी बहन रिया। उनकी माँ सविता उसी गली के शराब की शिकार हो चुकी थी। एक रात जब वह बच्चों को लेने बाहर निकली थी, उसी भूतिया ग्रुप ने उसे खींचकर गली में मार दिया था। तब से वह घर और भी डरावना हो गया था। रघुनाथ मजबूरी में वही रहता था, क्योंकि और कहीं जमीन नहीं थी। हर शाम वह दरवाजे पर ताला डाल देता, बच्चों को कंबल में छुपा देता। अमावस्या की रात थी, हवा में अजीब ठंडक थी। रात के 12 बजे अचानक अंकित की आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई मीठी आवाज में उसे बाहर बुला रही हो, आओ खेलो हमारे साथ। उसकी आंखें धुंधली हो गई। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा, बहन को छोड़कर दरवाजे खोलने लगा। ताला अपने आप खुल गया। वह बाहर निकल गया। रिया चौंक गई और चिल्लाई, भैया कहाँ जा रहे हो? पर अंकित सुन ही नहीं पा रहा था। गली के बीचों बीच धुंध फैली थी। सैकड़ों बच्चों की आत्माएं वहां खेलती दिखी, कोई कंचे, कोई लुका छुपी। उसके चेहरे आधे सड़े, आंखें काली गहरी गुफाओं जैसी। साथ में औरतों की आत्माएं भी खड़ी थी, जिसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उनके बीच एक घेरा बना था, चक्र जैसा। वही अंकित को खड़ा कर दिया गया। एक कर्कश आवाज गूंजी, तेरी माँ तो हमारी हो गई, अब तू हमारा खेल होगा। बच्चों की आत्माएं चक्कर की तरह उसके चारों ओर घूमने लगी। उनकी उंगलियां नुकीली हो गई। वे धीरे धीरे अंकित की ओर बढ़ने लगे, मानो उसे टुकड़े टुकड़े करने ही वाले हो। अचानक गली के ऊपर एक लाल रोशनी छा गई। उस रोशनी से सविता की आत्मा प्रकट हुई, वही माँ जो यहाँ मारी गई थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, पर आंखों में क्रोध की आग। वह चिल्लाई, रुको, मेरा बेटा है। सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीखी, तू भी तो हमारी है, तेरा खून भी यही बहा। सविता ने हाथ फैलाया, उसकी हथेलियों से नीली आभा निकली और अंकित के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन गया। वह गरज कर बोली, तुम सबको बदला चाहिए था, मैंने अपना जीवन दे दिया, अब मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। आत्माओं ने और जोर से घूमना शुरू किया। गली के पत्थर फटने लगे, हवा में राख का तूफान उठ गया। सविता की आत्मा आगे बढ़ी और उस चक्र के बीच खड़ी हो गई। उसने अपना शरीर फैलाकर अंकित को ढक लिया। अगर लेना है तो मुझे लो, पर मेरा बेटा अब जिएगा। एक भयानक चीख के साथ सारी आत्माएं उसकी ओर झपटी। गली में विस्फोट जैसा हुआ। अगले ही पल धुंध छूट गई। अंकित बेहोश पड़ा था। उसके पास लाल राख के ढेर में सविता की माला पड़ी थी। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा, गली अब शांत थी। वह शराब जैसे मिट गया था। अंकित अपने पिता और बहन के साथ बाहर निकला, डरा सहमा पर जिंदा। लोग कहते हैं उस रात सविता की आत्मा ने ग्रुप की आत्माओं को मुछ दिया, लेकिन अपनी आत्मा हमेशा के लिए गली में छोड़ दी। आज भी कभी कभी अमावस्या की रात गली में एक लाल साया दिखाई देता है, जो बच्चों को दूर रखता है।
शायद वह सविता ही है जो अब भी अपने बेटे और गांव के बच्चों की रखवाली कर रही है। दोस्तों, ये माँ की हॉरर स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचता रहे।